आज हम जो व्यंजन भुक्कड़ घाट पर बनाने जा रहे हैं उसे एक कला कहा जाता है, एक कौशल कहा जाता है। आज उसी व्यंजन को हम भुक्कड़ घाट पर एक आसान तरीके से बनाएंगे अपनी सुविधा अनुसार, जो कि भुक्कड़ घाट की खासियत है कि हम यहाँ पर आसान तरीके से जल्दी बनने वाली अपनी सुविधा के अनुसार व्यंजन बनाना सिखाते हैं। तो यह है सुशी। और सुशी के लिए जो हमें सामान चाहिए वह है कुछ लंबी पतली कटी हुई सब्जियां, जैसे खीरा, गाजर, अवोकाडो और शिमला मिर्च। एक ये नॉरी शीट आती है और एक ये आता है मैट जिस पर हम सुशी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है सुशी चावल, सुशी राइस, थोड़ा सा पानी हमें चाहिए और कुछ तिल। और इसके लिए हम एक डिप बनाएंगे सिर्फ सोया सॉस की। तो सबसे पहले हम सुशी बनाना शुरू करते हैं। हम ये मैट लेते हैं और इसके ऊपर हम नॉरी शीट लगाते हैं, जिसका जो चमकीला वाला हिस्सा है उसे हम नीचे की तरफ रखते हैं। जब हम फोल्ड करेंगे तो वह ऊपर की तरफ आएगा। इस पर हम ये उबला हुआ सुशी राइस लगाते हैं। ये सुशी राइस स्टिकी राइस होता है, आप इसको थाई राइस भी कह सकते हैं। तो कोई भी स्टिकी छोटे ग्रेन का चावल आप ले सकते हैं, या आप अगर सुशी किट लेते हैं तो उसमें ये चावल आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी, मैट भी आएगा और नॉरी शीट भी आएगा अगर आप सुशी किट लेते हैं, या फिर आप अलग अलग भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो इस पर हम ये चावल की एक तह लगा देंगे पतली, साइड से थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दीजिए, और नीचे कम से कम 1.5 इंच के करीब आप छोड़ दीजिए नीचे वाला पोर्शन, और बाकी जगह पर आप ये चावल इस तरह से फैलाकर लगाइए। सुशी एक जापानी व्यंजन है, आप सब जानते हैं, और जापान में यह कच्ची मछली से बनाया जाता है। यहाँ पर हम इसे शाकाहारी सुशी बना रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें पकी हुई मछली या प्रॉन भी लगा सकते हैं। हम कच्ची मछली खाने के आदी नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए शायद वह स्वाद थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम यहाँ पर फ़िलहाल एक शाकाहारी ऑप्शन बना रहे हैं, जिसके लिए हम सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें कच्ची सब्जियाँ खाने में अच्छी लगती हैं वह लगाना बेहतर रहता है। आप ये चावल लगाते हुए अपने हाथ पे थोड़ा गीला पानी ज़रूर लगा लीजिए, जिससे कि चावल चिपके नहीं और अच्छी तरह से हो जाए। अब इसके ऊपर आप ये सब्जियाँ, कटी हुई लंबी पतली सब्जियाँ की तह लगाइए। ये मैंने खीरा लगाया। अब इसके ऊपर ये लाल शिमला मिर्च की पट्टियाँ लगाई। उसके बाद गाजर है, ये गाजर की लंबी लंबी पट्टियाँ हैं वह लगाई। और इसके ऊपर अवोकाडो लंबा पतला काट के, आपके पास जो सब्जियां उपलब्ध हों और जो कच्ची आप खा सकते हैं वह लगा सकते हैं। और इसको अब हम फोल्ड करेंगे मैट के साथ। तो सब्जियों को अपनी आगे की उंगलियों से पीछे ढकेलते हुए आप इसे इस तरह से फोल्ड करें मैट के साथ, और उसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके सेट करें। यह चावल स्टिकी होता है, बहुत आसानी से तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन हो जाता है। और इसको मैट को आगे खिसकाते हुए, गोले को टाइट करते हुए आप इसको फोल्ड करते जाएं, रोल करते जाएं, दबाते जाएं, सेट करते जाएं और मैट को खींचते जाएं, जिससे कि वह एक सख्त टाइट रोल बने। इस तरह से आप इसे दबा दबा कर सेट कर 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 पूरा रोल कर लेंगे सुशी को, जिससे कि वह ढीला ना हो। जितना टाइट रोल बनेगा उतना अच्छा बनेगा, इसलिए इसे कौशल का काम कहा जाता है। सुशी शेफ़ जो होते हैं बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, और सुशी को बनाना एक बहुत ही स्किल वाला काम समझा जाता है। उसके पीछे वह जो फ़िश इस्तेमाल करते हैं, जो मछली इस्तेमाल करते हैं, उसका भी रहता है कि बहुत क्वालिटी की वह फ़िश होती है और ऐसी होती है जिसे कच्चा खाया जा सकता है काफ़ी। ये देखिए, इस तरह से इसको आप फिर बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं मैट की सहायता से। उसको साइड से, ऊपर से, नीचे से, हर तरह से आप हाथ के सहारे से सेट कर दीजिए। और जो भी हाथ में आपके चिपक रहा है अगर कुछ, तो वह गीले पानी से आप साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो नहीं चिपकेगा। देखिए कितना स्लीक, कितना टाइट ये रोल बन गया है दोनों तरफ से। अब हम इसको काटेंगे। तो इसको काटने के लिए हमको एक बहुत ही पैना चाकू चाहिए, शार्प नाइफ़ चाहिए।
और उस शार्प नाइफ़ पर आप हल्का सा पानी गीला लगा लीजिए, जिससे कि चावल उस पे नाइफ़ पे नहीं चिपके। और उससे हम करीब इसके थोड़े मोटे पीस काटेंगे, इतने कि जो मुंह में आ जाए आसानी से और खाए जा सकें, बाइट साइज़ के। चाकू को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, उस पर हल्का सा ठंडा पानी लगाइए और फिर उससे हम इस रोल को काटेंगे। रोल को काटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका चाकू हो बहुत तेज़ होना चाहिए, नहीं तो वो कचर पचर हो जाएगा। तो पहले इसको बीच में से काट लेते हैं, जिससे कि हमारे पास जो पीस हैं सुशी के वो एक बराबर के कटें। इसको ऐसे काट के उसके बाद हम इसके बराबर के पीसेस काट लेंगे। ये जो नोरी शीट होती है इसका स्वाद भी अलग होता है थोड़ा सा। तो सुशी ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कभी नहीं खाई है तो हो सकता है कि पहली बार में आपको पसंद ना आए। इसके लिए जवान को इसका अभ्यस्त होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। थोड़े टाइम बाद आपको ये पसंद आ सकती है, और जब एक बार आपको पसंद आने लगती है तो फिर आप इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर आपको ये बहुत पसंद आती है। तो ये ऐसी चीज़ है कि या तो आप इसको ना पसंद करते हैं या फिर बहुत पसंद करते हैं। बीच का सा सुशी के साथ होना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी बात ये होती है कि ये एकदम ब्लेंड होती है। इसमें फ्लेवर के नाम पर बहुत कम चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसका जो हमने चावल उबाला है उसमें चावल में हम एक जापानी सिरका डालते हैं, और वो जापानी सिरका अमूमन नहीं मिलता है इतनी आसानी से, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने इसमें थोड़ा सा एक छोटा चम्मच तिल का तेल डाला है बस। तो मैंने इसमें कोई भी सिरका आदि नहीं डाला है, क्योंकि वो मेरे पास जापानी सिरका उपलब्ध नहीं था और नॉर्मल सिरका डालना ठीक नहीं। तो इसके लिए हम एक डिप बनाते हैं, उस डिप में सोया सॉस होती है, थोड़ा सा सिरका होता है, बहुत थोड़ा सा। और उसमें चाहें तो आप मिर्ची काट के डाल सकते हैं, कोई भी हरी या लाल मिर्च आप काट के डाल सकते हैं उसमें। तो बस वो बन जाता है, उसमें इसको डुबो कर खाया जाता है, और वही उसके साथ इस आपका नमक या जो भी फ्लेवर है आपको उसका मिलता है। अब मैं आपको एक दूसरी तरह का इसी का उल्टा स्वरूप बनाना दिखा रही हूँ। आप इस नोरी पर ये चावल लगाइए और अच्छी तरह से, थोड़ा ज़्यादा चावल लगाइए, और उसको अच्छी तरह से आप फैला दीजिए पूरी शीट पर। वो आपने देखा पहले वाले का हमने आधी शीट पर लगाया था लगभग, ये चावल हमने लगभग पूरी शीट पर लगाया है। और इसको हम उल्टा करके अब बनाएंगे, कि मतलब कि नौरी शीट अंदर होगी और चावल आपको बाहर से दिखेगा। तो यह हम बनाएंगे इसको, और इस पर आप चाहे तो काले तिल या सफ़ेद तिल लगा सकते हैं, जो बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये काले तिल मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ, और आधे मैं काले तिल लगाती हूँ, आधे मैं सफ़ेद तिल लगाती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी हर तरह की आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप इस पर काले और सफ़ेद तिल जैसे चाहें आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्यूजन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चावल में थोड़ा सा हॉट सॉस डाल सकते हैं, हल्का सा जो पिंक सा रंग होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, और अब इस पर आप सब्जियों की तह लगाइए नौरी शीट के ऊपर। सारी सब्जियों की तह लगाने के बाद आप चाहें तो इन सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा हॉट सॉस डाल सकते हैं, मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। वह भी इस तरह की सुशी भी बनाई जाती है कोरिया में। तो आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी पसंद का सॉस डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको उसी तरह से फ़ोल्ड करें, बिल्कुल जैसे आपने पहली वाली सुशी की थी। और यकीन मानिए आराम से हो जाएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और उसके बाद ये आराम से इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी ऊपर से देखने में। देखिएगा, अच्छी तरह से इसको रोल कीजिए टाइट। बस ये है कि सहारा देकर हाथ से इसको रोल कीजिए। अब अगर ये बीच में रह गई है जगह, तो इस पर आप दोबारा से चावल चिपका सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चावल इतना स्टिकी होता है कि आप जहाँ चाहेंगे वैसा वो चिपक जाएगा बहुत आराम से। तो मैं इसके ऊपर से चावल लगा के फिर से इसको हाथ से सेट कर देती हूँ। सुशी के साथ एक और चीज़ खाई जाती है, वसाबी। वह एक तरह का पेस्ट होता है जो बहुत ही तीखा होता है और सीधा जाके गले में लगता है, लेकिन सुशी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वह भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इसीलिए हैं भुक्कड़ घाट पे कि जो चीज़ आसानी से जैसे उपलब्ध है, हम कम से कम सामग्री में वह चीज़ बनाना सीखें और
कम से कम वह खा सकें, उसका फ़ील तो आ जाए। ऑथेंटिक शायद वो उतना ना हो उसका स्वाद, लेकिन कम से कम हम उसका फ़ील ले सकते हैं और कम चीज़ों में, कम सामग्री के साथ आसानी से और जल्दी हम उन चीज़ों को बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती आसानी से और आजकल समय की भी हर एक के पास कमी होती है। पर हम अगर चीज़ों को खाना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं अलग अलग तरह की चीज़ों का, तो हम बुक्कड़ घाट पर उनको उसी तरह से आसानी से और कम सामग्री के साथ या आसानी से उपलब्ध सामग्रियों के साथ बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप एक शार्प चाकू के साथ और उसे काटिए। तो चाकू को साफ़ करते रहिए। हर बार के बाद चाकू को साफ़ करेंगे तो जो आपके पीस वो साफ़ कटेंगे, टाइडी कटेंगे। इस तरह से आप इसके पीस काटिए। देखिए कितने अच्छे ये पीस कट गए हैं और आप जब इनको देखेंगे तो देखिए कितने सुंदर अंदर से ये लग रहे हैं। इसका जो रंग है अंदर से जो आ रहा है सब्जियों का, वो कितना खूबसूरत आ रहा है। पीला, हरा, लाल, सफ़ेद, हर तरह का रंग है देखिए। और ये ऊपर से भी इसके काले तिल सफ़ेद चावल के ऊपर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये हमारी दोनों तरह की सुशी बनके तैयार हो गई हैं। डिप हमारा तैयार है, उस पर डुबोइए और उनको खाइए। अगर आपको चॉपस्टिक यूज़ करना आता है तो आप चॉपस्टिक से खाइए, वरना सीधा हाथ से उठाकर उसको सॉस में डिप करिए और उसका स्वाद लीजिए। इसी के साथ आपको एक बोनस मैं दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह भी सुशी बनती है, पर ये हमारा एक देसी तरीका है कोन बनाने का। आपने देखियो कि जैसी पुड़ियाएँ मिलती हैं बाज़ार में, कोन मिलता है, उस तरह का ये कोन हम बनाएंगे। नोरी शीट को आप इस आकार में काट लीजिए, आधा कर लिया है मैंने, और इस पर ऐसे चावल लगाइए, इसके ऊपर सब्जियां लगाइए और इसको पुड़िया की तरह या कोन की तरह और इसको आप फोल्ड कर दीजिए। और देखिए देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो इतने हिस्से में आपके इसने चावल बिछाइए इस पर और फिर इस पर वो सारी सब्जियां हम उसी तरह लगा देंगे। थोड़ा प्रेस करके चावलों को लगाइए, पतली थिन लेयर हो, बहुत मोटी थिन ना हो लेयर चावलों की, वरना सिर्फ चावल का स्वाद आएगा। इस पर इस तरह की हम सारी सब्जियां हम लगा देंगे। चाहे तो इसमें आप कोई सा सॉस डाल लीजिए, कोई हर्ब चाहे तो हर्ब डाल लीजिए, लेकिन सुशी जितनी ओरिजिनल टेस्ट में होती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा किसी का ओवर पावर फ्लेवर नहीं होता। सब चीज़ का ओरिजिनल स्वाद आता है, एक बेसिक सामान्य स्वाद जो होता है सब्जियों का, सलाद का, वह आता है। इसमें मैंने थोड़े से माइक्रो ग्रीन्स भी डाल दिए हैं जो मेरे गमले में लगे हुए थे। और अब हम इसको कोन की तरह फोल्ड करेंगे, अपने हाथों को साफ़ करके। उंगलियों को अच्छी तरह से पानी लगाकर थोड़ा साफ़ कर लीजिए जिससे वह चिपके नहीं, और उनको सुखा लीजिए, क्योंकि नोरी शीट पर अगर आप गीला हाथ लगाएंगे तो वह आपका चिपक जाएगा। इस पर मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस डाल दिया है और अब मैं इसको कोन की तरह रोल करूँगी। बिल्कुल वैसे ही सब्जियों को हाथ से सहारा देके पीछे पुश कीजिए, पीछे धकेलिए और उसके बाद इस तरह से देखिए कोन बना दीजिए। जैसे एक पुड़िया होती है या सॉफ्टी का कोन होता है, आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा। हम नॉर्मली इस तरह के कोन में मूंगफली, चने आदि भर के हमने ख़रीदे हैं, खाए हैं। तो देखिए ये एक पुड़िया सी बन के तैयार हो गई है। अपने हाथों को साफ़ करिए और देखिए ये जो इसका पिछला हिस्सा है इसे आप चाहें तो काट सकते हैं या चाहें तो इस पर चावल लगाकर चिपका दीजिए। यह चावल इतना स्टिकी है कि ये गोंद की तरह काम करता है, आप इसे जहाँ चाहेंगे वहाँ चिपका सकते हैं। तो आप बनाइए ये सुशी, खाइए, खिलाइए और हमें कमेंट से ज़रूर बताइए कि कैसी बनी। तब तक बाय बाय।